नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप लोग? आई आप लोग अच्छे होंगे। कमेंट में पहले बताएंगे आप लोग कैसे और एग्जाम की तैयारी कैसे कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग समझने वाले टाइम स्पीड डिस्टेंस का सबसे फेमस टॉपिक है जो रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, हाँ है ना। आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो और एग्जाम आपने दिया होगा तो आपको पता होगा कि इससे कितने रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है? इससे पहले पार्ट 1 हुआ है जिसमें हम टाइम स्पीड डिस्टेंस का ट्रक बस कार वगैरह पर जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं उसका कंसेप्ट सभी हमने बता रखा है टाइप 1 में। क्लियर? आज टाइप 2 है जिसमें हम समझेंगे रेलगाड़ी पर प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है विद इन सेकेंड के अंदर। क्लियर रहेगा? नो डाउट होगा, मजा आने वाला माहौल बनने का। तो प्लीज वीडियो को वॉच करिएगा फुल, थोड़ी सी भी आपको डाउट नहीं होने वाली है। क्लियर ना? देखिए 5 कंसेप्ट दूंगा, 5 कंसेप्ट अगर आप दिमाग में रखते हैं तो आप क्वेश्चन को छोड़ ही नहीं सकते। आपको क्वेश्चन छोड़ देगा नो डाउट, मतलब विद इन सेकेंड के अंदर आप क्वेश्चन हल कर देगा। 5 कंसेप्ट ही आपके लिए काफी है। क्लियर ना? वो 5 कंसेप्ट आप याद रखना। सभी एग्जाम के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। आप एसएससी जीडी को दे रहे हो या बिहार एसएससी या यूपी पुलिस के लिए खासतौर पर ये वीडियो है। बातें आपको समझ में ही हाँ है ना? तो नो डाउट अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। पहले हम समझेंगे कंसेप्ट, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन पर क्वेश्चन करने वाले, बैक टू बैक क्वेश्चन आएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। कंसेप्ट समझने के बाद क्वेश्चन क्लियर है। तो पहले हम कंसेप्ट को क्लियर कराते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को देंगे, विद इन सेकंड में आप उड़ाओगे। ध्यान से समझना। पहला कंसेप्ट मेरे भाई क्या है? व्हेन द ट्रेन क्रॉस ए पोल या स्टैंडिंग मैन, मतलब जब कोई ट्रेन किसी खंबा को या खड़े आदमी को पार करे तो यहां पर क्या कंसेप्ट बनेगा? ध्यान से समझो मेरे भाई, ध्यान देना। जब कोई ट्रेन किसी पोल को या स्टैंडिंग मैन खड़े आदमी को पार करे तो कंसेप्ट समझेंगे। देखिए जैसे ये मेरे भाई क्या है, ये ट्रेन है ना, ट्रेन है। एल से मतलब ट्रेन की लंबाई, लेंथ ऑफ ट्रेन एल। क्लियर है? एस स्पीड से इधर राइट साइड डायरेक्शन में जा रही है। क्लियर है ना? एल जो एस स्पीड है, एल ट्रेन की लंबाई है, राइट साइड जा रही है ना। इसके सामने एक आदमी खड़ा है या खंभा मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन मानना जरूर है। तो यहाँ पर क्या है? आदमी है, खड़ा है। बातें आपको समझ में आई? यहाँ ट्रेन का ये इंजन है, एकदम ट्रेन के इंजन के सामने आदमी खड़ा है, बगल में है ना, सामने नहीं बगल में। चलिए तो यहां पर आदमी खड़ा है या ट्रेन का इंजन है। ये जो ट्रेन है इस आदमी को कब पार करेगी? अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो कब पार करेगी? अगर ये ट्रेन है चलते 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 यहां पर आ जाएगी, है ना, यहां पर आ जाएगी। मतलब ट्रेन का जो पिछला हिस्सा है और आदमी का जो मुखड़ा है एकदम सेम डायरेक्शन में आ जाएगा तो ट्रेन क्या कर देगी मेरे भाई? उस आदमी को या खंभे को पार कर देगी, है ना। तो मैं पूछूं ट्रेन को कितना दूरी चलना पड़ा मेरे भाई, कितना दूरी चली ट्रेन ताकि ये इस आदमी को पार कर दी? तो आप बताएंगे मेरे भाई कि विद इन सेकेंड में क्या बताओगे? ये जो ट्रेन की लंबाई है ना, ट्रेन की लंबाई है एल, इतना ही दूरी तो चलना पड़ा मेरे भाई, हाँ है ना। इतना ट्रेन की लंबाई है, इतना ही दूरी चलिए तो आदमी पीछे रह गया। मतलब कंसेप्ट क्या बना? जब कोई आदमी किसी खंबा है ना या किसी स्टैंडिंग मैन बोले तो खड़े आदमी को पार करती है तो तो तभी पार कर पाएगी जितनी ट्रेन की लंबाई होगी। मतलब जितनी ट्रेन की लंबाई होगा उतना ही ट्रेन की दूरी तय करना पड़ेगा, तब आदमी पार हो जाएगा। मतलब आदमी पीछे रह जाएगा, बोले तो खंबा पीछे हो जाएगा। क्लियर है? क्या समझा आपने? ट्रेन जब कब पार करेगी मेरे भाई? जितनी ट्रेन की लंबाई उतना ही दूरी तय करना पड़ेगा, तब जो आदमी को पार कर लेगी ट्रेन। क्लियर है? हाँ ना। तब क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा टाइम बता दो या स्पीड बता दो या ट्रेन की लंबाई बता दो। तो कैसे निकालना है ध्यान देना। T4 क्रॉसिंग टाइम है ना, पार करने में लगा समय। L4 ट्रेन की लंबाई, S4 स्पीड। तो टाइम बराबर होगा मेरे भाई L बटे स्पीड। टाइम निकालना हो तो ट्रेन की लंबाई में ट्रेन की स्पीड से डिवाइड कर दोगे तो आपका टाइम निकल के आएगा। अगर आपसे स्पीड पूछा जाए तो ट्रेन की लंबाई में टाइम से डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या आएगा मेरे भाई? स्पीड आएगा। अगर आपसे ट्रेन की लंबाई पूछी जाए तो टाइम इंटू स्पीड कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, प्रोडक्ट निकाल लोगे तो आपका क्या होगा? ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। क्लियर है ना? तो एक हमने दे दिया, दो आप अपने से इधर उधर कर सकते हो। बातें आपको समझ में आई? है ना। तो ट्रेन का जो टाइम कैसे निकालोगे पार करने का समय? तो L बटे स्पीड है ना, ट्रेन की लंबाई में ट्रेन की स्पीड से डिवाइड करना तो आपको पता चलेगा कि ट्रेन को पार करने में आदमी को या खंबे को कितना समय लगा। कंसेप्ट नंबर 1 क्लियर होगा, है ना। बताओ किसी को डाउट? कंसेप्ट नंबर 1 क्लियर होगा, चिल्लू भर भी डाउट नहीं होगा। चलिए अब आते हैं कंसेप्ट नंबर 2 पर। व्हेन द ट्रेन क्रॉस ए प्लेटफॉर्म या ब्रिज,
मतलब जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या किसी ब्रिज को, ब्रिज मतलब क्या मेरे भाई, पुल हो जाएगा, सुरंग हो जाएगा, अब प्लेटफॉर्म तो पता होगा, क्लियर है, जहाँ पर ट्रेन आके खड़ी होती। चलिए, तब यहाँ पे कंसेप्ट क्या बनेगा, ध्यान देना। देखिए ये मेरे भाई क्या है, ट्रेन है ना, ये क्या है आपके सामने, ट्रेन है जो राइट साइड डायरेक्शन में जा रही है, इधर साइड। एल टी मतलब ट्रेन की लंबाई, लेंथ ऑफ ट्रेन। एस फॉर स्पीड, है ना, स्पीड से इधर साइड जा रही है, राइट में। ये सामने क्या है आपका, प्लेटफॉर्म है, ये क्या है मेरे भाई, प्लेटफॉर्म है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये प्लेटफॉर्म, ये ट्रेन है। तो एक थोड़ी सी दिमाग लगाएंगे आप, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो ट्रेन है, ट्रेन जो है इस प्लेटफॉर्म को कब पार करेगी, प्लेटफॉर्म मान सकते हैं या ब्रिज मान लो, कुछ भी, क्लियर है ना। तो ये जो ट्रेन है इस प्लेटफॉर्म को कब पार करेगी, कब पार करेगी मेरे भाई, ध्यान से समझना। देखिए ये जो ट्रेन है, ध्यान देना, ये जो ट्रेन है यहाँ से चलना शुरू की, चलते 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 चलते, मतलब ये इसका पिछवाड़ा है, ध्यान समझना, एक सेकेंड इसको मिटा देते हैं, हाँ आप समझेंगे। देखिए जो ये यहाँ यहाँ पे इंजन है ट्रेन का, यहाँ से चलना शुरू होगी, चलते 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 यहाँ तक जाएगी मेरे भाई, कहाँ पर, यहाँ ट्रेन का इंजन यहाँ तक आया। मतलब अगर आप देखोगे गंदे नज़रों से, तो ट्रेन को कितना दूरी तय करना पड़ेगा मेरे भाई, ट्रेन को कितना दूरी तय करना पड़ा, तो आप बोलोगे जितनी ट्रेन की लंबाई मतलब यहाँ से यहाँ पर गई, है ना, और जितना प्लेटफॉर्म की लंबाई है, मतलब यहाँ से यहाँ, देखो ये प्लेटफॉर्म की लंबाई, हाँ है ना, मतलब ये जो ट्रेन है यहाँ पे गई, तो प्लेटफॉर्म आप देखोगे तो पार हो चुका, प्लेटफॉर्म पीछे रह गया मेरे भाई, देखो यहाँ पे प्लेटफॉर्म पीछे रह गया, ट्रेन आगे चल गई। तो कितना दूरी तय करना पड़ा, जितना प्लेटफॉर्म की लंबाई और जितनी ट्रेन की लंबाई है, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को जोड़ दोगे तो देखो ट्रेन आगे चली जा चुकी है, मतलब प्लेटफॉर्म पीछे छूट गया और ट्रेन आगे चली जा चुकी है ना, मतलब प्लेटफॉर्म क्या हो गया, पार हो गया, ट्रेन जो है पार कर दी, है ना। देखो ये ट्रेन का इंजन है, ये ट्रेन का लास्ट वाला हिस्सा है ना, क्योंकि यहाँ से चलना शुरू की, चलते चलते जो है ट्रेन का पिछला हिस्सा और ट्रेन का फ्रंट, प्लेटफॉर्म का फ्रंट हिस्सा यहाँ पर आगे दोनों मिल गया, मतलब क्या हुआ, ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार कर दी है ना मेरे भाई, बताओ, है ना, किसी को डाउट यहाँ पर। मतलब मैं पूछूं, जब कोई ट्रेन किसी ब्रिज को या किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो मैं पूछूं कितना दूरी तय करना पड़ेगा, तो आप खुद कर बोलोगे जितनी ट्रेन की लंबाई होगी और जितना ट्रेन का प्लेटफॉर्म का लंबाई होगा, दोनों की दूरी उतना तय करना पड़ेगा, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई अब प्लस में ट्रेन की लंबाई, क्लियर है ना, दोनों जितना दूरी होगा उतना ही, मतलब लंबाई होगा उतना ही ट्रेन को दूरी तय करना पड़ेगा, तभी प्लेटफॉर्म हो या ब्रिज हो तब पार होगा, है ना। हमने क्या कहा, जितना प्लेटफॉर्म की लंबाई जितनी ट्रेन की लंबाई, क्लियर है ना, उतनी ही ट्रेन को दूरी तय करना पड़ेगा, तो प्लेटफॉर्म हो या ब्रिज हो पार हो जाएगा, मतलब क्रॉस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमने कंसेप्ट क्या बनाया, जब आपसे टाइम, क्रॉसिंग टाइम पूछा जाए तो करो क्या, लेंथ ऑफ ट्रेन, है ना, ट्रेन की लंबाई को जोड़ना और प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ना, और बट्टे कैसे लगाओगे, बट्टे लगा के स्पीड से डिवाइड कर दोगे, तो आपका टाइम निकल कर आ जाएगा, है ना। बताओ किसी को डाउट, अगर ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई आएगा तो दोनों को गुना कर दो, अगर स्पीड पूछ जाए तो टाइम से डिवाइड कर दो, क्लियर है ना। तो इसमें आपने क्या समझा, कैसे करोगे मेरे भाई, क्या आपने समझा, प्लेटफॉर्म और ब्रिज कब पार होगा, जितनी ट्रेन की लंबाई, है ना, और जितना ब्रिज का लंबाई, दोनों को ऐड कर दो, जितना दूरी आएगा उतना ही ट्रेन को दूरी तय करना पड़ेगा, तभी पार होगा, है ना। नो डाउट ना, किसी को डाउट नहीं ना है, बताओ खुलकर, किसी को डाउट नहीं ना। तो यहाँ से आप टाइम निकाल दो, क्रॉसिंग टाइम, है ना, ये आपके सामने कंसेप्ट रहे, तो यही कंसेप्ट को ध्यान में रखना है, ये तो मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि कैसे क्या होता है, क्लियर है। चलिए, तो कंसेप्ट नंबर 2 भी आपको क्लियर होगा। चलिए आते हैं कंसेप्ट नंबर 3 पर, व्हेन द ट्रेन क्रॉसेस अनदर ट्रेन फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब जब कोई ट्रेन, है ना, किसी दूसरे ट्रेन को अपोजिट डायरेक्शन, मतलब क्या मेरे भाई, अपोजिट मतलब विपरीत दिशा में, है ना, मतलब इधर से एक ट्रेन जा रही है, एक उधर से ट्रेन आ रही है, तब यहाँ पे कंसेप्ट क्या बनेगा, ध्यान देना इस केस में। चलिए ध्यान से मेरे भाई समझने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, ये समझ गए, क्वेश्चन आंख बंद करके उड़ा दोगे, है ना, वादा है मेरा। देखिए ये क्या है, पहला ट्रेन है ना, जो L1 है, L1 है मतलब ट्रेन की पहली लंबाई, क्लियर, L1 ट्रेन है मान लीजिए, ये S1 स्पीड से क्या जा रही है, राइट साइड जा रही है ना, इधर, क्लियर, राइट साइड डायरेक्शन में। दूसरी ट्रेन जो अनदर ट्रेन सेम उसी दिशा में अपोजिट डायरेक्शन से एकदम बिल्कुल सामने से आ रही है L2 ट्रेन S2 के स्पीड से,
क्या कम हमने कहा L1 ट्रेन राइट साइड जा रही है S1 की स्पीड से और अपोजिट डायरेक्शन से L2 ट्रेन S2 के स्पीड से उसी दिशा में आ रही है ना। मतलब एक ट्रेन इधर गई और दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है, दोनों का टकराव होगा। तो क्या टकराव होगा तो क्या उत्पन्न होगा, ध्यान से समझना। इधर जा रही है, इधर जा रही है। जब पूछा जाए तो हम इस क्वेश्चन मतलब इस केस में पूछा जाए कि टाइम कितना लगेगा पार करने में, इन दोनों ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लगेगा। तो ध्यान देना मेरे भाई, पहली ट्रेन इधर जाएगी, दूसरी ट्रेन इधर जाएगी, ये एक दूसरे को कब पार करेगी। आप कॉमन सेंस लगाएंगे, थोड़ी सी दिमाग लगाएंगे, गंदे दिमाग से सोचेंगे तो मैंने पहला ट्रेन को चलते 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 इधर आना पड़ेगा, है ना। दूसरा ट्रेन को जो है पहली ट्रेन, ये तो दूसरी ट्रेन इधर जाएगी, पहली ट्रेन को इधर जाना पड़ेगा, है ना। मतलब दोनों का, इसका पिछवाड़ा और इसका पिछवाड़ा दोनों एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। मतलब मेरे भाई ये एक ट्रेन और ये एक ट्रेन यहाँ पर आके खड़ी है, ये कब पार कर पाएगी तो ऐसे जाते जाएगी, इससे जाते जाएगी। मतलब यहाँ का पिछवाड़ा और इसका पिछवाड़ा दोनों टच हो जाएगा, इसका मतलब क्या, दोनों क्या हो गए, ट्रेन एक दूसरे को पार कर गई। मतलब कितना दूरी तय करना पड़ा, आप बोलेंगे दूरी तो विद इन सेकंड बता देंगे। जितनी ट्रेन दोनों की लंबाई होगी, पहली ट्रेन की लंबाई और दूसरी ट्रेन की लंबाई, दोनों को ऐड कर दो। मतलब दोनों ट्रेन जितनी लंबाई की होगी उतना ही दूरी उसको तय करना पड़ेगा, तब जो है एक दूसरे के ट्रेन क्या करेगी मेरे भाई, पार कर देगी, है ना। क्लियर है कि आपने यहाँ से समझा। जब दो ट्रेन एक अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो पूछा जाए टाइम कितना लगेगा, और या पूछा जाए दूरी कितना लगेगा, तो टाइम पूछा जाए तो अपने सामने फार्मूला है। क्लियर है, दूरी कितना तय करना पड़ेगा, जब दोनों ट्रेन की जितनी लंबाई होगी उतना ही दूरी तय करना पड़ेगा। तो वो ट्रेन जो है एक दूसरे को बिल्कुल अच्छे ढंग से पार कर पाएगी, है ना। क्लियर है ना। जब दो ट्रेन जो है, दोनों ट्रेन की जितनी लंबाई होगी, है ना, जितनी लंबाई होगी उतना ही दूरी तय करेगी, तो एक दूसरे को एकदम आसानी से पार कर लेगी, है ना। क्लियर है ना। तो देखिए, तो क्वेश्चन पूछेगा टाइम बताओ, क्रॉसिंग टाइम, पार करने में लगा कितना समय। तो टाइम बराबर L1 प्लस L2, दोनों ट्रेन की लंबाई, और डिवाइड कैसे करोगे, S1 प्लस S2। क्लियर है, यहाँ पर रिलेटिव स्पीड बनेगा S1 प्लस S2। रिलेटिव स्पीड मतलब सापेक्षिक गति। जब दो ट्रेन एक दूसरे पर, है ना, दूसरे के सामने आए, विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में आए, तो दोनों को स्पीड को जोड़ते हैं। क्लियर ना, वही कहलाता है रिलेटिव स्पीड। बातें समझ में आई, हाँ है ना। रिलेटिव स्पीड भी यहाँ पर लिख सकते हो, या हमने डायरेक्ट ही लिख दिया, दोनों स्पीड को जोड़ दो। क्लियर है ना, है ना। जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन आए तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड बनेगा क्या मेरे भाई, दोनों स्पीड को जोड़ देंगे, बस। क्लियर है। तो टाइम बराबर क्या हुआ, L1 प्लस L2 बट्टे में S1 प्लस S2, या बोल सकते हैं नीचे में रिलेटिव स्पीड भी। क्लियर है, हाँ है ना। नो डाउट ना, समझ में आया होगा। कब एक दूसरे को पार करना पड़ेगा, मतलब जो ट्रेन है एक दूसरे को कब पार कर लेगी, जितनी ट्रेन की लंबाई होगी उतना ही दूरी चलना पड़ेगा, तब ट्रेन एक दूसरे को आराम से पार कर लेगी। क्लियर है ना, ये कंसेप्ट है ना। प्रैक्टिकली टाइम बराबर L1 प्लस L2 बट्टे में S1 प्लस S2। क्लियर होगा। जो इसमें से पूछा जाए ऐसे कर लेना, इधर उधर कर कर क्वेश्चन में समझेंगे, लेकिन पहले आप कंसेप्ट समझे। तो कंसेप्ट नंबर 3 भी आपको क्लियर होगा अच्छे ढंग से। क्लियर है, मजा आ रहा है, हाँ है ना। किसी को डाउट थोड़ी सी भी चुल्लू भर भी नहीं होगी। चलो अब कंसेप्ट नंबर 3 समझते हैं। व्हेन द ट्रेन क्रॉसेस अनदर ट्रेन फ्रॉम द सेम डायरेक्शन, मतलब जब कोई ट्रेन, है ना, दूसरी ट्रेन, मतलब दूसरी जो ट्रेन है, एक ट्रेन है इधर जा रही है, फिर दूसरी ट्रेन है इधर ही जा रही है, सेम ही डायरेक्शन में दोनों ट्रेन रगड़ के दौड़ रही है। मतलब एक ट्रेन इधर गई, फिर एक और ट्रेन, दूसरी ट्रेन, अनदर ट्रेन फिर सेम ही डायरेक्शन में जा रही है, मतलब दो ट्रेनें सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो कंसेप्ट क्या बनेगा समझना इस केस में। देखिए, पहली ट्रेन L1, दूसरी ट्रेन L2, S1 स्पीड से सेम डायरेक्शन, S2 स्पीड से सेम डायरेक्शन में जा रही है। तब मैं पूछूं ये कब पार करेगी, एक दूसरे को खुलकर बता दो, जल्दी बताओ। ये बताओ, L1 स्पीड, है ना, L1 ट्रेन L2 ट्रेन, S1 स्पीड S2 स्पीड से दोनों सेम ही डायरेक्शन में चल रही है, तो एक दूसरे को कब पार करेगी, कब पार करेगी मेरे भाई बताओ। जब ट्रेन में बैठे रहते हो, आप लोकल ट्रेन में बैठे हो, एक्सप्रेस ट्रेन अगल बगल से पार करती है, तो कब पार करती है, कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप बोलोगे जितनी ये जो ट्रेन है पहली ट्रेन ऐसे चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, है ना। मतलब नीचे से देखते हैं, चलती जाएगी, चलती जाएगी। मतलब ये जो ट्रेन है इसका पिछला हिस्सा, इस ट्रेन का पिछला हिस्सा यहाँ पर आना चाहिए, मतलब ऐसे ट्रेन हो जाएगी, है ना। तब आप देखोगे जो ट्रेन है इस ट्रेन को पार कर पाई, है ना। बताओ, इस ट्रेन को पार कर दी,
है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, बिल्कुल पार कर ली। मतलब यहाँ पर हमसे पूछ जाएगा टाइम निकाल के बताओ, तो टाइम बराबर क्या होगा, टाइम बराबर L1 प्लस L2, दोनों ट्रेन की लंबाई अब बट्टे में रिलेटिव स्पीड। जब सेम डायरेक्शन में ट्रेन जाए, जब सेम डायरेक्शन में ट्रेन जाए तो यहाँ पर हम रिलेटिव स्पीड में दोनों को स्पीड को घटा लेते हैं, यानी S1 माइनस S2। क्लियर है ना। यहाँ तक किसी को डाउट, चुल्लू भर भी डाउट, चुल्लू भर भी इस कंसेप्ट में डाउट थोड़ी सी भी नहीं, सेम वैसा ही है, यहाँ पे जोड़ना है यहाँ पे घटाना है, इस दोनों में तो डाउट थोड़ा सा भी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ना। कब पार करे भाई, कब पार करेगी मेरे भाई, जब पहली ट्रेन है दूसरी को जो पिछला हिस्सा है इसके इंजन के सामने आ जाए, मतलब दोनों को ट्रेन की लंबाई ही दूरी तय करना पड़ेगा। सेम वैसा ही है जैसे ये है, बस इसमें क्या है, इसमें अपोजिट डायरेक्शन है, इसमें सेम डायरेक्शन है। तो बस यहाँ पे याद रखना है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड को जोड़ोगे और सेम डायरेक्शन में स्पीड को घटा लोगे। क्लियर है ना, हाँ है ना। बातें आपको समझ में आई। यहाँ पे लिख सकते हैं रिलेटिव स्पीड भी, नो डाउट ना। चलिए, जब सेम डायरेक्शन में दो ट्रेन, दो गाड़ियां, दो बसें चल रही है तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड में स्पीड को घटाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ते हैं, कई बार मैं बता दिया। चलिए, तो ये चार कंसेप्ट आपको क्लियर होगा अच्छे ढंग से। चलिए पांचवा कंसेप्ट समझते हैं। व्हेन ए ट्रेन क्रॉस ए पर्सन सिटिंग इन द अनदर ट्रेन में, मतलब जब कोई आदमी किसी दूसरे ट्रेन में बैठा है ना, मतलब एक आदमी है किसी दूसरे ट्रेन में बैठा है और बगल से सटाक एक और ट्रेन पार हो गई, है ना। तो पूछा जाए इसमें कि बताओ पार करने में लगा कितना समय उस आदमी को जो ट्रेन में बैठा है ना। तो ध्यान देना, ये L1 ट्रेन है, ये L1 ट्रेन है S1 स्पीड से, ये दूसरी ट्रेन है, इसमें एक आदमी बैठा है S2 की स्पीड से चल रही है, सेम डायरेक्शन में, है ना, सेम डायरेक्शन में, एक ही दिशा में जा रही है। तब क्या होगा, L1 स्पीड से जा रही है, S2 के L1 ट्रेन है S2 के स्पीड से जा रही है सेम डायरेक्शन में, है ना, और इसका स्पीड क्या है S2। तो ध्यान देना, ये ट्रेन है, इस आदमी को कब पार करेगी, जितनी ट्रेन की लंबाई होगी उतना ही दूरी तय करना पड़ेगा, है ना, तब ट्रेन एक दूसरे को पार कर देगी। तो यहाँ पर कंसेप्ट क्या बनेगा, टाइम बराबर पूछा जाए, क्रॉसिंग टाइम बराबर पूछा जाए तो L1 इस ट्रेन की लंबाई, सिर्फ इस ट्रेन की लंबाई L1 बट्टे में रिलेटिव स्पीड लगाओगे, है ना। रिलेटिव स्पीड मतलब दोनों की स्पीड क्या करोगे, सेम डायरेक्शन में तो घटा लेंगे। यहाँ पे जैसे है, यहाँ पे हमने लिख दिया था, यहाँ पे डायरेक्ट हमने लिख दिया रिलेटिव स्पीड। जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो S1 माइनस S2, और अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो S1 प्लस S2। क्लियर है ना, क्लियर है। ये चार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको किसी तरह आपको याद रखना है और पांचवा को भी याद रखेंगे। क्लियर है ना। बातें आपको ये समझ में आई, हाँ है ना। ये जो ट्रेन के दोनों की लंबाई को करना है, जोड़ना है नहीं, बल्कि सिर्फ फर्स्ट ट्रेन को जो पार करती है उसी ट्रेन को हम लंबाई को सिर्फ लिखेंगे, दूसरी ट्रेन में जो आदमी बैठा उसको नहीं लिखना है। क्लियर है ना, क्योंकि इसमें भूत है। बातें समझ में आई। तो क्रॉसिंग टाइम पूछ जाए तो जो ट्रेन है जो पार कर रही है, तो ये जो पार कर रही है ट्रेन, तो L1 बट्टे में रिलेटिव स्पीड, दोनों की स्पीड को क्या करना है, घटाने वाला है, सेम डायरेक्शन में जाए, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो दोनों की स्पीड को जोड़ लेंगे। बातें आपको समझ में आई, है ना। चलिए, ये पांचों कंसेप्ट आपको दिमाग में छप जाना चाहिए एकदम शीशे की तरह चनाचन। क्लियर है ना। चलिए, तो ये 5 कंसेप्ट आपको पता चल गया। अब जब पता चल गया तो वादा है आपसे विद इन सेकंड क्वेश्चन नहीं उड़ाओगे तो कहना। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्त आप लोग रेडी हैं क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से 1 से 2 बार रीड करें, पढ़े सुने जानो और हल करने का प्रयास करेंगे। शुद्ध आंसर क्या होने वाला है, 4 ऑप्शन के साथ है, इसमें से एक ऑप्शन करेक्ट है, वो पहचानो कि आपको कौन सा है ना। अपनी पहचानो भाई मेरी, वो कौन है, जल्दी पहचान के बताओ करेक्ट शुद्ध प्योर ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कैसे करोगे हल, देखो अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा 2 से 3 बार, जब तक 2 से 3 बार रीड नहीं करोगे तो अब पता नहीं चलेगा कौन सी वैल्यू दे रखी है और कौन सा वैल्यू हमको फाइंड करना है। ये दिक्कत होगी दोनों में, तो क्वेश्चन को हल करने में दिक्कत आएगा। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। क्लियर ना। देखिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करती है, मतलब क्या, आपको टाइम निकालना है ना, टाइम निकालना है। तो टाइम कैसे निकालोगे, अगर क्वेश्चन आपने अच्छे से रीड किया हो तो आपको दिमाग में चुटकी बजाते ही आइडिया आ गया कि कंसेप्ट नंबर 1 है ना। जब कोई ट्रेन किसी खंभा या खड़े आदमी को पार कर दिए तो कंसेप्ट क्या बनता है, टाइम कैसे निकालोगे, जल्दी से बोलो मेरे भाई। टाइम बराबर क्या होगा, है ना, लेंथ बट्टे स्पीड, है ना, लेंथ की लंबाई में ट्रेन की स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो टाइम निकल के आएगा। तो टाइम, हमसे टाइम ही पूछा गया है, तो ट्रेन की लंबाई कितना है मेरे भाई, 100 मीटर,
है ना, बट्टे में स्पीड कितना है 50 किलोमीटर पर आवर। देखो 50 किलोमीटर पर आवर है ना। जबकि ऑप्शन में जितना समय दिया है सभी समय सेकंड में दे रखा है, यहाँ पर स्पीड किसमें है, घंटा में है, आवर्स में, तो गड़बड़ हो गया। सेम करना पड़ेगा ना, यानी किलोमीटर पर आवर से आपको जाना किस में पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में जाने के लिए किससे इसमें गुना करोगे, किससे गुना करोगे मेरे भाई, आप बोलेंगे हम गुना करेंगे 5/18 से, है ना। कर लो, कितना होगा 250, 250 और बट्टे में 18, 18 ऊपर फेंक दो, है ना, बट्टे में होगा फिर फेंक देंगे ऊपर, है ना। बताओ, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो, 5 से करो, 5 दूना के 10, 5 पचे 25, 18 दूना के 36, 36 में 5 से डिवाइड लगाओ, 7 बचे 35, पॉइंट 5 दूना के 10, कितने सेकंड में। यही आपका शुद्ध आंसर। बताओ किसी को डाउट। अरे आपको यहाँ पे डाउट है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करते हैं, ये कल के वीडियो में हमने बताया था, इस पर बहुत सारी चर्चा हुई थी, आपको नो डाउट होगा, है ना। एक बार और मैं बता दे रहा हूँ जो नए बच्चे हैं। देखिए, अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो, ध्यान से मेरी बात को समझो, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो तो मीटर पर से किलोमीटर पर आवर में हम 5/18 से गुना कर देंगे, है ना। छोटे वैल्यू पर जाओगे, बोले तो छोटे यूनिट पर जाओगे तो छोटे वाले फ्रैक्शन से। क्लियर है ना। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 से गुना करने का किसमें, किलोमीटर पर आवर में। क्लियर है। अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो मीटर पर सेकंड में हम गुना किससे करेंगे, 18/5 से, जस्ट इसका उल्टा। क्लियर, बड़े वाले फ्रैक्शन से। बात आपको समझ में आई। चलिए, ये हमने कल के वीडियो में बताया था, आपको पहले से भी पता है, तो चलिए अच्छा है आपने हल कर लिया होगा। बहुत ही सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन था, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, बस आप न घबराएं, अपना लेवल नहीं बढ़ाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होने वाला है, फास्ट विल यू डू इट। बताओ, इसका मेरे भाई शुद्ध आंसर देने के कष्ट करेंगे, क्या होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, दिया गया है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी एक समानांतर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक व्यक्ति को 48 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की हमको लंबाई पता करना है कि रेलगाड़ी की लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ ट्रेन निकालना है। तो बताओ इसका शुद्ध आंसर क्या है। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको कौन सा कंसेप्ट दिमाग में आया, हमको खुल कर बताने के कष्ट करेंगे आप। पहले कंसेप्ट बताओ, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर बताना। पहले बताओ कौन सा कंसेप्ट इसमें मैच हुआ। तो आप बोले कंसेप्ट नंबर 5। कैसे, देखिए, दो ट्रेन है और दोनों पैरेलल है ना, यानी सेम डायरेक्शन में जा रही है, और एक व्यक्ति इसमें लिखा नहीं है कि भाई बैठा है ना, ट्रेन में नहीं बैठा है, आपको लिख कर नहीं दिखाया गया है ना, यानी हाइड है, छिपा हुआ है। तो इसलिए क्वेश्चन खास बनता है यूपी पुलिस के लिए, है ना। क्लियर है ना, बातें आपको समझ में आई। व्यक्ति एक ट्रेन में बैठा है, क्लियर है, और एक ट्रेन उसको पार करेगी व्यक्ति को, तो यही पूछा गया है, टाइम नहीं, जबकि हमको बता दो ट्रेन की लंबाई कितनी है। क्लियर है। तो बताओ ट्रेन की लंबाई कैसे निकालेंगे। तो हमने कंसेप्ट नंबर 5 क्या बताया था, टाइम बराबर है लेंथ बट्टे में रिलेटिव स्पीड, है ना, यही ना मेरे भाई। बताओ, हमने कहा था ना सिर्फ कंसेप्ट दिमाग में रखो, क्वेश्चन 2 सेकंड में उड़ जाएगा। देखो, हमको निकालना क्या है, ट्रेन की लंबाई। देखो थोड़ी सी ध्यान देना, इसमें टाइम हमको, ओहो, ट्रेन की लंबाई निकालना है। तो देखो, ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए क्या करोगे, दोनों को क्रॉस में गुनाना भाई, लेंथ गुने रिलेटिव स्पीड। तो ट्रेन की लंबाई हमको तो निकालनी है, ट्रेन की लंबाई हमको निकालनी है, और टाइम कितना दिया है 48 सेकंड, रख लेते हैं 48 सेकंड। रिलेटिव स्पीड पर ध्यान देना, ध्यान से, रिलेटिव स्पीड, दोनों ट्रेन पैरेलल है, पैरेलल है मतलब एक दूसरे के अगल बगल में खड़ी है, एक दूसरे के अगल बगल में खड़ी है, और पैरेलल तो यानी एक ही दिशा में जाएगी, सेम डायरेक्शन में। जब सेम डायरेक्शन में ट्रेन को स्पीड को करें क्या भाई, घटा लोगे, है ना। तो ट्रेन के दोनों स्पीड कितना है 40 और दूसरी के 25, माइनस कर लो 15 आएगा, है ना, 15 यानी 15 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है ना। जबकि टाइम किस में दिया था 48 सेकंड, ये किस में था 48 सेकंड में, ये किस में किलोमीटर पर आवर में, यानी किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। तो करो क्या, 5/18 से गुना। क्लियर है। चलिए, 8 छके 48 यानी 6 से काटोगे 8, 6 3 18, 3 5 15, है ना, 8 5 40, 40 होगा, और 4 5 20। ट्रेन की लंबाई 200 मीटर शुद्ध आंसर, 200 मीटर शुद्ध आंसर। क्लियर है। ये जो क्वेश्चन है सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपी पुलिस का। क्लियर है ना। चलिए, बातें आपको समझ में आई।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन मेरे भाई बताओ जल्दी, आंसर क्या है इसका। 200 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी, ये हमको बताना है समय। देखो प्लेटफॉर्म देखते ही या सुनते ही दिमाग में कौन सा कंसेप्ट टन से आवाज आई होगी, बताओ कौन। कंसेप्ट नंबर 2, बिल्कुल सही जवाब, आपको 7 करोड़ मिलेंगे। तो कंसेप्ट नंबर 2 है। तो कंसेप्ट नंबर 2 में आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई हमने बताया था और ट्रेन की लंबाई को सम करोगे, स्पीड से डिवाइड करोगे तो क्या निकल के आएगा, टाइम आएगा, और टाइम ही पूछा गया है। तो टाइम क्या बराबर, टाइम इक्वल टू होगा ट्रेन की लंबाई 200 है ना, और जबकि प्लेटफॉर्म की लंबाई भी है 200 है ना, बट्टे में क्या करोगे स्पीड, तो ये हो जाएंगे 400 है ना, 400 होगा। अब बट्टे में स्पीड कितना भाई, 72 किलोमीटर पर आवर। हाँ देखो किलोमीटर प्रति घंटा में समय सेकंड में दिया है ना, तो इसको चेंज कर लो मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से। क्लियर है ना। चलिए अब काटते हैं, 12×6 = 72 है ना, 12 हो जाएगा, 6×3 = 18 है ना। तो 12×5 = 60, 30 से डिवाइड लगा दो, 12×5 = 60, 60 होगा ना, 3 से करोगे तो कितना आएगा, 20 ही ना आएगा मेरे भाई। आप बोलेगे बिल्कुल सही, 20 किसमें, मीटर पर सेकंड में। चलो तो आपका स्पीड आ गया 20 मीटर पर सेकंड। 400 को मेरे भाई 20 से डिवाइड कर लो तो कितना आएगा, 20 है ना, 20 यानी 20 सेकंड में क्या कर देगी, पार कर देगी ट्रेन। यही आपका शुद्ध आंसर। क्लियर है ना। प्लेटफॉर्म को कितना समय लगा पार करने में, है ना, क्रॉस करने में, पास करने में कितना मेरे भाई, 20 सेकंड। यही शुद्ध आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए हल किया आपने ना। चलो अगला क्वेश्चन बनाओ। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त देखो, एक ट्रेन 1200 मीटर लंबी है और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 1.2 मिनट में सुरंग को पार करते हैं। तो ट्रेन और सुरंग की लंबाइयों का बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। बताओ ट्रेन और सुरंग की लंबाइयों के बीच का अंतर निकालना है। ट्रेन की लंबाई है ना, और सॉरी ट्रेन और सुरंग की लंबाइयों के बीच का अंतर, हमको दोनों के बीच का डिफरेंस पता लगाना है। क्लियर है ना। ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई के बीच का अंतर जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा और कैसे इसको हल करेंगे। देखो ध्यान से, एक ट्रेन है जो 1200 मीटर लंबा है और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 1.2 मिनट में क्या करती है मेरे भाई, सुरंग को पार करती है। एक बात कॉमन सेंस लगाओ, ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन कंसेप्चुअली क्वेश्चन है। 1.2 मिनट में सुरंग को पार करती है ना, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। क्लियर है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। एक ध्यान दो, मैं पूछूं दूरी बता दो, है ना मेरे भाई, क्या मेरे भाई मैं दूरी पूछ रहा हूँ कि 1.2 मिनट में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चली है, तो दूरी तय की होगी, कितनी दूरी तय की होगी ये मैं पूछ रहा हूँ। तो ध्यान दो, दूरी बराबर होते हैं चाल गुने समय। चाल कितना है, 90 है ना, किसमें मेरे भाई, किलोमीटर प्रति घंटा में। चलो गुने समय कितना है, 1.2 मिनट। 1.2 मिनट, तो 1.2 मिनट को घंटा में पहले चेंज कर लेते, क्योंकि स्पीड किसमें है, घंटा में। तो इसको घंटा में चेंज करने के लिए 60 से करोगे क्या मेरे भाई, भाग लगा दोगे। क्लियर, 12×5 = 60, 0.5 आएगा, 0.5 से इसको करो, 18×5 = 90, यानी जो डिस्टेंस निकल के आया 1.8 क्या मेरे भाई, मीटर, ओ सॉरी किलोमीटर ध्यान देना, किलोमीटर में ना, तो 1.8 किलोमीटर आ गया। अगर मैं पूछूं मीटर में बताओ, तो मीटर में कैसे निकालोगे मेरे भाई, मीटर में चेंज कर लो तो ये कितना होगा, 1800 मीटर हो जाएगा ना, हाँ है ना। आप बोलोगे बिल्कुल से 1000 से गुना कर दो ना मेरे भाई, क्या दिक्कत है। तो मीटर में कितना हो गया, 1800 मीटर। ये 1800 मीटर क्या है, मतलब 1800 मीटर ट्रेन ने चली होगी, तभी तो सुरंग पार हुआ है ना। तो इसी का तो डिफरेंस पूछा गया, डी फॉर डिफरेंस है ना, डी फॉर डिस्टेंस ना समझने आपको दूरी, डी फॉर डिफरेंस है ना, अंतर। तो अंतर निकालना है किसके, सुरंग और ट्रेन की लंबाई के बीच का अंतर। तो ध्यान दो, ये 1800 मीटर क्या है, टोटल लंबाई है जितनी ट्रेन चली होगी। तो 1800 में से हम ट्रेन की लंबाई माइनस कर लेंगे, तो यही तो अंतर पूछा गया, कितना आएगा, 600। तो 600 ही तो शुद्ध आंसर, यानी सुरंग की लंबाई अगर पूछा जाता है इस क्वेश्चन में, तो बताते 600 मीटर शुद्ध आंसर हो जाता। क्लियर है ना, 600 मीटर करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में सिर्फ डिफरेंस पूछा गया है, तो हम
टोटल दूरी में से ट्रेन की लंबाई घटा लो, आपका डिफरेंस पता चल जाएगा। एक ये क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है, जबकि इस क्वेश्चन में इस प्रकार होता कि बताओ सुरंग की लंबाई कितनी है, तो सुरंग की लंबाई क्या होगा मेरे भाई बता दो, सुरंग की लंबाई क्या होता 600 मीटर। 1800 तो टोटल दूरी है ना, इतना दूरी तय की, ट्रेन की लंबाई माइनस कर लेंगे तो सुरंग की लंबाई आ गया। क्लियर है ना, नो डाउट ना। अगर इस क्वेश्चन में पूछे तो टोटल दूरी कितना तय की, तो ये हो जाता 1800 मीटर। क्लियर है, चलिए। तो आपको 3 तरह के क्वेश्चन इसमें बना, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, यूपी पुलिस का है। चलो अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त ध्यान से समझना। अगला क्वेश्चन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ x मीटर की लंबाई की एक रेलगाड़ी 10 सेकंड में एक स्तंभ को यानी खंबे को पार करती है, तो x का मान बताओ। x का मान यहाँ पर x क्या है, x का है आप ही सोच के बताओ। x यहाँ ट्रेन की लंबाई है, तो ट्रेन की लंबाई ना लिखकर यहाँ पर लिख दिया x, तो x देखकर थोड़ी ना घबराएंगे हम, कोई भी अल्फाबेट लिखे हमको तो हल करना है। यानी x की लंबाई, इसका मतलब क्या, हमको ट्रेन की लंबाई निकालना है। तो ट्रेन की लंबाई यानी क्या, लेंथ कैसे निकालोगे, यानी क्या होता है टाइम गुने स्पीड, मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा। अरे भाई टाइम बराबर होता है लेंथ बटे स्पीड, तो हमने लेंथ डायरेक्ट यानी एल का वैल्यू x रख लेते हैं, यानी x का वैल्यू क्या होगा टाइम। टाइम कितना दिया है मेरे भाई, टाइम है 10 सेकेंड, और स्पीड कितना 90 किलोमीटर पर आवर है ना, और हमको स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है और टाइम दिया 10 सेकंड, इसको घंटा में मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, तो 5/18 लगा लो। तो 18 पचे 90, 5 5 पचे 25, 25 से कितना होगा 250, करेक्ट आंसर 250 मीटर का शुद्ध आंसर हो जाएगा। क्लियर है, हाँ या ना, आप बोलेंगे बिल्कुल सही। अरे इस क्वेश्चन में दम ही नहीं था, यहाँ पर ट्रेन की लंबाई की जगह पर सिर्फ x लिख दिया है, यानी x रख देंगे, l की जगह पर x रखो ना, यानी ट्रेन की लंबाई है तो हमको निकालना है, तो t गुने s, यहाँ पर टाइम, यहाँ पर स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज किया, 5/18 से गुना कर दिया, 5/18 से गुना करने के बाद 250 आ गया, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी है 250 मीटर, यानी x का वैल्यू 250 मीटर। क्लियर है, हाँ ना, बताओ किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में थोड़ी सी भी नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन, एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है, 18 सेकंड में खंबे को पार करती है, और ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय 65 सेकंड है, तो हमको बताना है प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। बहुत धांसू और कंसेप्चुअली क्वेश्चन है, जल्दी से इसको 1 से 2 बार नहीं बल्कि 5 बार आप रीड करके बताएं इसका आंसर क्या होने वाला है ना। इसमें दो वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, है ना। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ चुका है, तो अब बताओ कि आंसर क्या होगा। क्लियर है, अब पहले तो इससे छोटे मोटे क्वेश्चन थे, लेकिन अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ा है, तो आंसर बताने का कष्ट करो दोस्त, क्या है इसका आंसर। देखिए कैसे निकालेंगे। अगर पहला लाइन पढ़ोगे, एक ट्रेन है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है और 18 सेकंड में खंबे को पार की, 90 की स्पीड से 18 सेकंड में खंबे को पार करती है, तो पहले पता लगाना होगा ना ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो पहले पता लगाओ ट्रेन की लंबाई यानी एल, है ना। लेंथ कैसे निकालोगे, जब किसी खंबा को पार करेगी तो टाइम गुने स्पीड, तो टाइम कितना है मेरे भाई, टाइम है 18 सेकेंड, स्पीड कितना है 90 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर है मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 लगा दो, 18 पंजे 90, 5 पचे 25, 25 गए, अगर ये 5 पचे 25 से और 25 से मैं 18 से गुना करूंगा तो कितना होगा, देखो गुना कैसे करना है तरीका समझो। मान लीजिए 20 है ना, 20 है यानी 2 जीरो, तो 25 है, 25 दूना के 50 यानी 500, है ना 500। अब 2 माइनस करना पड़ेगा, तो 25 दूना के 50, है ना, 50 माइनस कर लोगे 500 में से, तो कितना निकल के आएगा 450, यानी 450 क्या है ट्रेन की लंबाई है, विद इन सेकंड में आ गया, है ना। हमको निकाला है प्लेटफॉर्म की लंबाई, अगला लाइन पढ़ोगे तो प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना है ना। तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर प्लेटफॉर्म की लंबाई कैसे निकालेंगे, ट्रेन की लंबाई 450 और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है मेरे भाई नहीं है, हमको फाइंड करना है यानी एलपी, और बट्टे में रिलेटिव स्पीड, यहाँ पर क्या रखोगे टाइम जगह पर, टाइम ऑप्शन में दिया है कितने सेकंड में मेरे भाई 65 ना, 65 सेकंड में पार करती है। यहाँ पर रिलेटिव स्पीड की जगह पर क्या रखना है, रिलेटिव स्पीड में जल्दी बताओ कमेंट करके, रिलेटिव स्पीड सॉरी यहाँ पर स्पीड क्या होगा आपका, जल्दी कमेंट करें। देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5/18 से चेंज करोगे तो 5 बचे 25 आ जाएगा, है ना। अरे किलोमीटर में है, मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 से गुणा किया, 5 बचे 25 आएगा। क्लियर है ना, मीटर पर सेकंड में, और 25 से 65 में गुना करो और 450 घटा लो तो एलपी आ जाएगा, यानी एलपी का वैल्यू यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना होगा। देखो 25 से इसमें गुना कैसे करेंगे, अगर मैं बोलूँ इसके 6 है ना, 25 छक्के 150 यानी 1500 और 1500
ये कितना होगा 25 25 125, 1500 और 125 16 से 25 हो जाएंगे, है ना, 16 से 25। और ये इधर आ जाएगा तो माइनस इन होगा 250, ओ सॉरी 450 कर लो, कितना होगा 11, यहाँ 75, 1175 आपका सूद आंसर। प्लेटफॉर्म की लंबाई 1175 मीटर, यानी 1175 मीटर आपका सूद आंसर होगा। हाँ है ना, बताओ किसी को डाउट यहाँ पर थोड़ी सी भी? अब फार्मूला और हम नहीं लगाएंगे, ये तो लिख दे रहा हूँ वही काफ़ी है ना, 2 सेकंड में उड़ जाएगा इस क्वेश्चन। क्लियर है ना? चलिए, कैसे आया, समझ में आया? बिल्कुल ना। चलिए, अगर नहीं समझे तो इसी प्रकार के एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, स्क्रीन पर है आपके, जल्दी से इसका हल बताओ क्या है। अब कमेंट करो इसका जवाब। चलो अगला क्वेश्चन, 270 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को पार करती है 24 सेकंड में, और एक सुरंग को पार करने में 1 मिनट का समय लेती है, तो सुरंग की लंबाई। डिटो वही क्वेश्चन है, प्लेटफॉर्म की जगह सुरंग दिया है ना। मैं ये दूसरा क्वेश्चन इसलिए दिया ताकि आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाए। चलो कैसे करना, ध्यान से समझना। 200, अगर मैं यहाँ पे 275 मीटर लंबी ट्रेन है, एक खंबे को 28 सेकंड में पार करती है, तो स्पीड मैं पूछूं, स्पीड बराबर कैसे निकालोगे? तो 270 मीटर क्या है भाई, ट्रेन की लंबाई है, बट्टे लगाओगे टाइम, टाइम कितना है 24, क्लियर है 24। अगर मैं डिवाइड कर लूँ, तो 24 से काटो, 24 से कम 24, है ना, कितना उतरेगा हमारे भाई 3, फिर एक 24 से कम 24, कितना उतरेगा 6, 6 ना उतरेगा हमारे 24 दूना के 48, हाँ है ना 2, और ये 24 पचे 120, कितना आ गया मेरे भाई, ये आपका सेकंड में, ओ सॉरी मीटर पर सेकंड में। चलो ये आपका क्या है भाई, स्पीड है, ट्रेन का स्पीड आ गया 11.25 मीटर पर सेकंड। क्या आपको निकालने में दिक्कत? 24 साल में डिवाइड किया 270 में, बिल्कुल आपने कहा सही है। चलो अब स्पीड आ गया, हमको निकालना है सुरंग की लंबाई ना, सुरंग की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई बात सेम है, तो सुरंग की लंबाई कैसे निकालोगे? टाइम बराबर, तो टाइम 1 मिनट समय लगता है, 1 मिनट समय लगता है। 1 मिनट मतलब बोले तो सेकंड में कैसे बोलोगे, 60 सेकंड, हाँ है ना 60 सेकंड ना, 1 मिनट समय लगता है, इसका मतलब 60 सेकंड बराबर। सुरंग की लंबाई हमको निकालनी है, तो यहाँ पे ट्रेन की लंबाई कितना है 270, प्लस में हम एलपी लिख दे रहे हैं, मान लीजिए प्लेटफॉर्म ही है, अब बट्टे में स्पीड 11.25, बस यहाँ पे हल कर ले। इससे इसको डिवाइड करोगे, इससे इसको डिवाइड कर लो। अगर मैं 60 को 11.25 को सॉरी गुना करोगे तो कितना आएगा? अगर मैं गुना कर लूँ लगभग 675 आएगा, क्लियर है 675। अगर इसको इधर लाओगे तो माइनस कर लो 270, और इक्वल में क्या होगा एलपी, यानी एलपी बोल लेते हैं, लेंथ ऑफ ब्रिज है ना, एलपी ना बोलकर मैं एलबी बोल रहा हूँ, लेंथ ऑफ ब्रिज, क्लियर है, नो डाउट ना, ब्रिज समझ गए ना, सुरंग की जगह पर एलबी बोल लेते हैं, लेंथ ऑफ ब्रिज। चलिए ये क्या है लेंथ ऑफ ब्रिज, अब माइनस कर लो ना, क्या दिक्कत है, 504, 405 मीटर आंसर है। क्या आपका आया है 405? बिल्कुल सही। क्या आपने टिक लगाया 405? सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन था, डिट्टो पहले जैसा, क्लियर है। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, क्रॉसपॉन्डिंग गुना कर लेना है, और जो वैल्यू ये वैल्यू आएगा इधर माइनस कर लेंगे ना, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो एल बी यानी लेंथ ऑफ ब्रिज का वैल्यू आ जाएगा 405 मीटर। चलो किसी को दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। अगला क्वेश्चन मेरा दोस्त बनाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। 160 मीटर 240 मीटर लंबाई की दो ट्रेन ए और बी विपरीत दिशा में चलते हुए 4 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। यदि ट्रेन ए की चाल 60 मीटर पर सेकंड है तो लंबाई 60 मीटर के एक प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए बी द्वारा लिए गए समय कितना होगा, ये हमको बताना है। पहले क्वेश्चन को 1-2 बार पहले 5 बार पढ़ो, तब क्वेश्चन समझ में आएगा क्या हमको निकालना है ना। बताओ जल्दी इसमें क्या हमको फाइंड करना है, हमको निकालना है बी द्वारा लिया गया समय, है ना, प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगा होगा। तो पहले पता लगाना होगा मेरे भाई, बी का तो समय हमको फाइंड ही करना है ना। पहले पता लगाओगे बी का स्पीड कितना होगा, है ना, ट्रेन बी का स्पीड कितना होगा, ये हमको पहले पता लगानी होगी। क्लियर है ना। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, 2 से 4 बार रीड करें, क्वेश्चन का लेवल बढ़ चुका है तो आपका दिमाग का लेवल बढ़ाना पड़ेगा, तो समझना। देखिए
दो ट्रेन है ना, दो ट्रेन एक विपरीत दिशा से अपोजिट डायरेक्शन से आए तो आपको कंसेप्ट पता होगा कौन सा कंसेप्ट लगेगा। अगर मैं टाइम बराबर बात करूं तो क्या होगा, L1 प्लस L2 अब बट्टे में S1, दोनों स्पीड जुड़ जाएगा S2। क्लियर है ना। हमको पता लगाना है B का स्पीड, यानी S2 का स्पीड पता लगानी है ना, यही हमारा गोल है। क्लियर है, ये निकल जाएगा 2 सेकंड में आंसर आएगा। S2 निकालना है, यानी S2 मतलब का दूसरे ट्रेन की स्पीड। चलिए S2 कैसे आएगा आप समझते हैं। ट्रेन की जो पहला समय कितना दिया, 4 सेकंड में पार करती है, बिल्कुल सही, अपोजिट डायरेक्शन में 4 सेकंड में एक दूसरे को पार कर दिए, तो 4 यहाँ पर रखोगे। और S1 कितना है, यानी ट्रेन ए की स्पीड कितनी है भाई, ट्रेन ए की स्पीड क्वेश्चन में देखो 60 है, यहाँ पे 60 रखोगे, यहाँ S2, यानी क्रॉसपॉन्डिंग गुना करो तो 4 से, मैं डायरेक्ट दिमाग में कर रहा हूँ, 4 से यहाँ गुना करो, 6 चौके 24, 640 प्लस यहाँ पे 4 से गुना करेंगे 4S, है ना, 4S2 हुआ कि नहीं होगा बताओ। अरे भाई क्रॉसपॉन्डिंग गुना, टाइम 4 सेकंड में पार करते हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पे हमने टाइम रखा। S1 का स्पीड दिया है ना, पहली ट्रेन की स्पीड दिया है कितना मेरे भाई 60, तो 60 से 6 चौके 24, 240, S2 यानी 4S2 हो जाएगा। क्लियर है, दोनों ट्रेन की लंबाई जोड़ दो तो 160 240 कितने बनेंगे, 400 बन जाएगा। अब यहाँ समझना मेरे दोस्त। अब देखो अगर मैं इधर लेके जाऊँ माइनस कर लूँ तो कितना होगा मेरे भाई 160। क्लियर है, 160 यानी S2 का वैल्यू कितना, 160 को 4 से करो, 4 चौके 16, 40 यानी 40 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, है ना। बताओ किसी को दिक्कत निकालने में, विद इन सेकंड में आ गया, किसी को दिक्कत। अरे इसको इधर फेंका, माइनस और 4 से डिवाइड कर दो ना, 40 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। क्लियर है ना, आप बोलेंगे बिल्कुल सही। अब ये दूसरी ट्रेन की स्पीड तो आ गई, यानी ट्रेन बी का स्पीड आ गया। हमको पता लगाना है प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी, तो प्लेटफॉर्म को यानी कंसेप्ट नंबर 2, प्लेटफॉर्म वाला कंसेप्ट हो जाएगा ना, तो टाइम, है ना, टाइम। तो देखो टाइम कितना लगता है मेरे भाई, टाइम तो ही निकालना है, सॉरी टाइम तो निकालना ही है। प्लेटफॉर्म की लंबाई दूसरी ट्रेन को निकालनी है, दूसरी ट्रेन की लंबाई कितना है, दूसरी ट्रेन की लंबाई क्वेश्चन में 240 दिया है। क्लियर है, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है मेरे भाई, सेम प्लेटफॉर्म को पार करते हैं, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है 60 मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई रख दो 60 में, बट्टा लगाओ, बट्टे में स्पीड, दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या है मेरे भाई, दूसरी ट्रेन की स्पीड है 40 रख दो। अब हल कर लेते हैं, हल करने में किसी को दिक्कत, जोड़ दोगे तो कितना होगा 300 हो जाएगा, 300 बट्टे 40, एक जीरो से एक जीरो काटने में किसी को हर्ज है, बिल्कुल नहीं। 4 से भाग लगाओ, 4 सत्ते 28, 4 पच्चे 20, किस में, सेकंड में आंसर 7.5 सेकंड आपका शुद्ध आंसर। किसी को दिक्कत, अरे भाई टाइम बराबर क्या होता है, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बट्टे में स्पीड। ट्रेन की लंबाई किसका, हमको बी का निकालना है, तो बी वाला ट्रेन की लंबाई लेंगे ना, बी का स्पीड पता लगाना, बी का समय पता लगाना। ट्रेन बी की लंबाई 240, इसका स्पीड, इसका प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है 60 मीटर है, स्पीड हमने यहाँ पे फाइंड किया 40 से भाग लगाओ, यही आंसर आएगा। क्लियर है ना। चलो ये आपने क्वेश्चन हल किया ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 240 मीटर लंबी ट्रेन जो 54 मीटर पर सेकंड के औसत गति से चलती है तो 30 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है, एक व्यक्ति 120 सेकंड में वही प्लेटफॉर्म को पार करता है, तो व्यक्ति का स्पीड पता लगाना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर प्रति घंटा में पता लगाना है। ध्यान से समझो मेरे दोस्त, कैसे हल करोगे। देखिए मैं पूछूं 240 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 54 मीटर प्रति घंटे की एवरेज स्पीड से 30 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है, कितने में, 30 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो एक बात बताओ, 30 सेकंड की स्पीड, 30 सेकंड में 54 की स्पीड से कितना दूरी तय की होगी प्लेटफॉर्म, सॉरी ट्रेन। बताओ डिस्टेंस मैं यहाँ फिर पूछ रहा हूँ, 54 की स्पीड से, है ना, 30 सेकेंड में कितना ट्रेन दूरी तय की होगी, तो दूरी बराबर 4 गुने समय, 54 है, किसमें मेरे भाई, किलोमीटर पर आवर में, हमको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो किसमें करोगे 5/18 से गुना कर दोगे। चलो अगुने में टाइम कितना है मेरे, टाइम कितना दे रखा है 30 सेकंड दिया है। चलो 18 3 54 3, ये कितना होगा 3 5 15, 15 3 45, टोटल ट्रेन कितनी चली होगी 450 मीटर। कलर है 450 मीटर, ये निकालने में किसी को हर्ज है, बिल्कुल नहीं। अब मेरे दोस्त, अब ध्यान दो ना, हमको निकालना है व्यक्ति का स्पीड। देखो 450 मीटर क्या चली होगी ना ट्रेन,
तो मैं पूछूं जो ट्रेन है 450 मीटर चलती है और ट्रेन की लंबाई भी दे रखा है 240 मीटर, तो मैं पूछूं प्लेटफॉर्म की लंबाई निकाल दो एलपी। एलपी है ना, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, टोटल दूरी 450 में से ट्रेन की लंबाई माइनस कर लो 240, कितना बनेगा? आप बोलोगे 0 1 2, 210 मीटर क्या है प्लेटफॉर्म की लंबाई है। क्लियर है? आप बोलेंगे बिल्कुल सही। क्या निकालने में अरे प्लेटफॉर्म की लंबाई कैसे होगा? टोटल दूरी में से टोटल उसका डिस्टेंस तय की, उसमें से 240 माइनस कर लोगे ट्रेन की लंबाई, तो प्लेटफॉर्म की तो लंबाई बचेगा। हाँ है ना, सिंपल सी बात है। 210 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई है। तो यही पूछा गया है व्यक्ति का स्पीड, तो स्पीड बराबर क्या, कितना दूरी तय करना पड़ा है 210 मीटर। अब बट्टे बट्टे लगाओ, कितने सेकंड में भाई? 120 सेकंड में पार करता है। कह रहे तो स्पीड हमको बताना है। देखो 120 सेकंड हमको बताना है किलोमीटर प्रति घंटा, ये किस में आएगा? हल करोगे तो मीटर पर सेकंड में आएगा। अरे भाई 210 मीटर है ये 120 सेकंड है, हल करोगे तो मीटर पर सेकंड में आएगा, लेकिन हमको बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किससे भाग लगाओगे? 18/5 से, सॉरी गुना करोगे 18/5 से। 1 0 से 1 0, 3 से काटते हैं 3 7 21, 3 चौके 12, है ना। इसको आधा कर दो 2, इसको आधा कर दो 9, और कुछ बिल्कुल नहीं। 9 से 63, 5 दूना का 10, 10 से भाग लगाओगे 9 से 63 यानी 6.3, यही आपका क्या होगा स्पीड, किस में? किलोमीटर पर आवर में। चलो समझा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन था, है ना। क्वेश्चन का लेवल बड़ा है, दिमाग लगाओ। पहले डिस्टेंस हमने फाइंड किया, कितना दूरी तय की, यानी 450 दूरी तय की है, मतलब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार की है ना, 30 सेकंड में 54 की स्पीड से। तो इतना दूरी तय की होगी तभी तो प्लेटफॉर्म पार हुआ। प्लेटफॉर्म पार हो चुका है और ट्रेन की लंबाई अगर माइनस कर लेंगे तो जो बचेगा, जो दूरी बचेगा वही आपका क्या होगा? प्लेटफॉर्म की लंबाई होगा। तो हमको पता ना लगाना है व्यक्ति का स्पीड। तो व्यक्ति की स्पीड के लिए क्या करोगे? स्पीड बराबर दूरी, कितना दूरी है मेरे भाई? प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है? 210, कितने सेकंड में पार करते हैं? 120 सेकंड में। काटेंगे तो आएगा, ये जो काटो वैल्यू मीटर पर सेकंड में आएगा, लेकिन हमको किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है, तो 18/5 से यही पर हमने गुना कर दिया, या काट का भी गुना कर सकते हो। क्लियर है ना? चलिए, ये क्वेश्चन आपने समझा? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन पर आते हैं दोस्त, इस क्वेश्चन को हल करो। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, 240 मीटर लंबाई वाली एक ट्रेन 360 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार करती है। समान लंबाई की एक दूसरी ट्रेन 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड कम समय लेती है ना, पहले ट्रेन से। तो उसकी गति का अनुपात बताइए, रेशियो बताना है, स्पीड का रेशियो। देखो एक लाइन में खत्म करूंगा इस क्वेश्चन को, ध्यान देना। स्पीड का, दोनों ट्रेन का स्पीड का रेशियो यानी S1 है ना, और H2 का हमको रेशियो बताना है। देखो ध्यान से समझना, 240 मिनट लंबाई वाले एक ट्रेन 360 मिनट प्लेटफॉर्म को पार करती है, कितने में? 1 मिनट में। 1 मिनट में पार करती है। तो मैं पूछूं स्पीड बताओ, पहला ट्रेन का स्पीड क्या होगा? तो स्पीड कैसे निकालोगे? दोनों ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ो, है ना। ट्रेन की लंबाई 240, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है मेरे भाई? अरे भाई ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई में टाइम से भाग लगाओगे तभी तो स्पीड निकल के आएगा, है ना। कॉमन सेंस वाला बात लगा, कंसेप्ट हमने दे रखा है। क्लियर ना? ट्रेन की लंबाई कितना है? ट्रेन की लंबाई है 240, है ना, और 360 प्लेटफॉर्म को जोड़ लो तो 6, और ये कितना हो जाएगा 600। अब बट्टे में टाइम 1 मिनट मतलब क्या? सेकंड में बताना है ना, सेकंड लगाओ, 60 सेकंड रेशियो लो। अब H2 का देखो, जो समान लंबाई की एक ट्रेन, समान लंबाई की ट्रेन है, तो ट्रेन की लंबाई कितना है? 240 और 120, 240 120 जोड़ो तो 0 एकम 0, 4 2 6 और 1 2 3, 360 बट्टे में ये 20 सेकंड कम समय लेती है। दूसरी ट्रेन जो है 20 सेकंड कम समय लेती है, पहली ट्रेन 1 मिनट लेती है यानी 60 सेकंड लेती है, तो ये 20 सेकंड कम लेगा, यानी दूसरी ट्रेन कितनी लेगी? 40 सेकंड, है ना। बताओ, अब रेशियो ले लेते हैं, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। क्लियर है? और कुछ कटेगा? अगर मैं इसको काट दूँ, 2 से 3, 2 दूना 4, 30 से काट दो 30 होगा, काटना सीखो भाई। इस कितना होगा? 18 होगा, और ये कितना बन जाएगा मेरे भाई? यही ना, तो सॉरी 20 होगा। अब ये हो जाएगा 10, फिर रेशियो ले लो, आधा आधा कर दो, 10:9, यही आपका शुद्ध आंसर 10:9 होगा। यहाँ पे सिर्फ आपको क्रॉस काटना है ना। यहाँ पे लड़ाई उड़ाई करो, झगड़ा उगड़ा करो,
खत्म हो जाएगा, है ना। झगड़ा कर लड़ाई करना है, चलो 10:9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको समझ में आया ये हमने कैसे लिया। अरे मेरे भाई स्पीड बराबर क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रेन एल टी ले लेते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन और प्लस एल पी, क्लियर है ना। लेंथ ऑफ ट्रेन और एल पी बट्टे में टाइम, यही ना होगा, बताओ किसी को दिक्कत। हमने क्या कहते हैं इधर उधर कर लेना। चलिए लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस एल पी बट्टे में टाइम, तो दो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ो और टाइम से डिवाइड लगा, दोनों ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ो टाइम से डिवाइड लगा, जो रेशियो बना वही लिख दिया, क्लियर है ना। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन क्या कंसेप्ट पे दिया था, सारा कंसेप्ट और सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया है ना। बताओ कोई भी क्वेश्चन को हल करने में किसी को परेशानी है ना, किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। सभी क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक करो, और इस चैनल पर नए हैं ताजा फ्रेश तो वीडियो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, जय हिंद।